अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज की हमारी गुफ्तगू का महवर जो है वो अहले हिंद के तंत्र की इक़साम का जो हमारा सिलसिलावार इकसात हमने शाया करनी थी, तो उसी की एक किस्त आज हम लेकर हाजिर हैं। और आज की जो हमारी वीडियो का महवर है, आज की जो हमारी नशिस्त की का मौज़ू सुखन है, गुफ्तगू है, जिस टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे वो है कि तंत्र की दुनिया में शेर के नाखून और शेर के दांतों की क्या हकीकत है, क्या अहमियत है, क्या हैसियत है। तांत्रिक लोग शेर के दांत और नाखून तंत्र में क्यों इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्या है उसमें। देखें, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ हमारे मज़हब में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम उनको इस तरीके से लेते हैं कि उनके अंदर की ख़ास क़ुव्वतों को हम मानते हैं। मिसाल के तौर पे हम हरमल के अंदर एक ख़ास क़ुव्वत को मानते हैं कि अगर हरमल की धुनी की जाएगी तो वहाँ से नेगेटिविटी के असरात ख़त्म हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एक चीज़ है कि हम वज़ू के बचे हुए पानी और मट्टी के गिलास के अंदर पानी डालकर पीने, और इसी तरह की यानी सदक़ात या मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं हमारे यहाँ भी, जिसमें हम ये ज़ाती तौर पर अक़ीदा रखते हैं कि उनके अंदर अल्लाह ने एक ख़ास क़ुव्वतें रखी हैं। अगर उनको एक मख़सूस टाइम पर और एक मख़सूस तौर तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए तो उससे लाज़मी तौर पे इंसान को नफ़ा होता है। तो इसी तरीके से अहले हनूद के यहाँ भी कुछ चीज़ें मुरव्वजा हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने अपने तंत्र में उनका प्रयोग कर रखा है, उनको यूज़ कर रखा है और उससे मख़सूस किस्म के फ़वाइद मिलने के अकायद रखते हैं। अब ये अकायद सही हैं या गलत हैं, ये एक अलग बहस है, हम उसकी तरफ नहीं जाते, क्योंकि हमारा बेसिक मकसद किसी के ऊपर भी किसी को गलत कहना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो का मकसद ये है कि हम जस्ट फॉर एज आ नॉलेज हम ये चीज़ें बनाते हैं ताकि हमें तंत्र की हकीकत का पता चले और हम बेहतर तौर पे अगर कोई तांत्रिक हमारे साथ उसकी कोई इल्मी तौर पर बहस होती है या कोई तांत्रिक तंत्र का वार करता है, तो तंत्र की गहराई को जानने के लिए मैं आपको तंत्र के मुख्तलिफ उसकी किस्में मुख्तलिफ उसकी चीज़ें बताता हूँ, ताकि बेहतर तौर पे अगर आपके सामने कभी किसी तांत्रिक का आपसे वास्ता पड़ जाए तो आप उससे बेहतर तौर पे उससे निमट सकें या उसकी तंत्र विद्या से ख़ुद को बेहतर तौर पर उसको कैसे आप उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। देखें, तांत्रिक लोग जो हैं वो बड़े पुराने ज़माने में शुरू में भी तांत्रिक लोग ये लोग सिद्धि और साधना करते थे। सिद्धि और साधना इनके यहाँ एक बड़ी मशहूर चीज़ है कि वो सिद्धि करते थे, यानी एक मखसूस किस्म के अमाल करने से। और सिद्धि और साधना कहते हैं कि एक मखसूस तरह के एक पूरा प्रोसेस के तहत एक वक्त गुजारा जाता है और उसमें बहुत सारी चीज़ों को किया जाता है, जिसका एज आ रिज़ल्ट ये होता है कि कुछ मखसूस क़ुव्वतें उस शख्स के जिस्म में बेदार हो जाती हैं, जिससे उसको सिद्धि मिलना कहते हैं। अच्छा, तो ये लोग अहले हिंद के तंत्र अहले हनूद के तांत्रिक जो हैं वो शुरू से सिद्धि और साधना करते आए हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें सिद्धि और साधना में वो यूज़ करते हैं। तो उसमें शेर की खाल भी वो यूज़ करते थे। पुराने ज़माने के जो तांत्रिक थे वो अपने आसन के तौर पे शेर की खाल को यूज़ करते थे, यानी जहाँ पर उन्होंने कोई आसन मीन टू से मतलब एक कपड़ा नीचे बैठने के लिए हम कोई चीज़ बिछाते हैं कि हम उसके ऊपर बैठ जाएं, तो वो नीचे बैठने के लिए शेर की खाल का इस्तेमाल करते थे। और अगर आप हिंदी मूवी देखें या अहले हिंद की पुरानी बुक्स देखें जिनके अंदर तस्वीरें हैं, तो आप देखेंगे कि उनके जो शिव महाराज हैं जो उनके बड़े तांत्रिक थे, तो वो भी उसके ऊपर बैठे हैं, क्या कहते हैं उसको, माज़अल्लाह उनके ना खुदा उनके मसनूई खुदा जो शिव हैं वो भी शेर की खाल के ऊपर बैठे हैं, शेर की खाल के ऊपर और बैठे ध्यान कर रहे हैं। तो जो पुराने ज़माने के तांत्रिक थे जब वो तंत्र विद्या करते थे तो वो भी शेर की खाल के ऊपर बतौर आसन यानी बैठने के लिए उसको यूज़ करते थे। तो उनके भी कुछ अकायद रहे होंगे। तो आज भी तांत्रिक लोग शेर के ख़ुसूसन दांतों और नाखूनों के को तंत्र विद्या में यूज़ करते हैं। रावण जो कि एक बहुत बड़ा ज्योतिष भी था और पंडित भी था, बड़ा ज्ञानी था, नॉलेज रखता था वो, तो उसने बहुत सारी बुक्स लिखी और उनमें तंत्र के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी उसने। और उसने एक
बुक्स लिखी कि जिसमें पशु तंत्र लिखा उसने, पशु तंत्र यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जानदारों के अज़ा हैं लेकिन उनके अंदर मखसूस इस्तदराजी शैतानी क़ुव्वतें छुपी हुई हैं। अगर उनको एक ख़ास वक्त के साथ, एक ख़ास प्रोसेस के तहत, एक ख़ास मुहूर्त, ख़ास टाइम के अंदर और ख़ास मंत्रों के साथ उनको वो प्रोसेस ला के वो चीज़ें यूज़ की जाएँ, वो चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाएँ, तो वहाँ पर उससे एक ख़ास किस्म की क़ुव्वतें बेदार होती हैं, ऐसा उनका अकीदा है। जैसे वो सूअर के दांतों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो स्याह धतूरे की जड़ को इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो ब्लैक उल्लू को इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो मुर्दे की हड्डी को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे उनका अब ये इसमें देखें कुछ जड़ी बूटियाँ आ गई, कुछ जानवरों के अज़ा आ गए, तो ऐसा उनका अकीदा है कि कुछ मखसूस किस्म के जानवर जिनको मखसूस प्रोसेस से गुजार कर उनके अगर वो अज़ा लिए जाएँ तो उनमें मखसूस किस्म की इस्तदराजी शैतानी क़ुव्वतें मौजूद होती हैं और तांत्रिक लोग उनको बाकायदा तौर पर अपने तंत्र में यूज़ करते हैं। तो उसी सिलसिले में ये चीज़ है कि शेर के दांत देखें, इस मकसद के लिए जो तांत्रिक लोग हैं, तांत्रिक लोग अब शेर की जब हम बात करते हैं तो इसमें उनकी एक माता हैं, उनकी एक देवी हैं, अहले हनूद के यहाँ, अहले हिंद की एक देवी हैं दुर्गा, तो वो जिसको माता शेरां वाली भी वो कहते हैं, तो वो शेर के ऊपर सवारी करके आती हैं। तो इसी तरीके से उनके एक दूसरे देवता हैं, मसनूई खुदा हैं उनके, नरसिंह भगवान उनके जो हैं, तो वो भी देखें, अगर आप उनकी शक्ल जाकर देखें तो वो भी शेर की शक्ल की वो एक मूर्ति है जिसकी वो लोग पूजा करते हैं। तो और इसके अलावा ये तो एक ख़ास शक्ल में वो शेर की पूजा कर ही रहे हैं, लेकिन शेर के दांतों का भी वो लोग यूज़ करते हैं और शेर के नाखूनों का भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये लोग आम लोग नहीं बल्कि तांत्रिक लोग जो होते हैं, इस मकसद के लिए वो बाकायदा तौर पर शेर के दांतों को तलाश करते हैं। यानी ये लोग जंगलों में तो रहते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी ये लोग घने घोर जंगलों के अंदर गुजारते हैं, क्योंकि ये आम आदमी के जीवन, घर गृहस्थी वाले जीवन से ये लोग कोसों दूर रहते हैं और जंगलात में रहते हैं। तो जंगलात में आपको पता है कि जंगली दरिंदे, वहाँ जानवर वगैरह तो वहाँ रहते ही हैं। तो जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं और जंगली जानवर जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जंगली जानवरों का जहाँ आना जाना होता है, तो वहाँ पर जो शेर होता है, अगर इस मकसद के लिए उनका ये अकीदा है, अहले हनूद के तांत्रिकों का ये अकीदा है कि इस मकसद के लिए आपने शेर को मारना नहीं है, बल्कि शेर अपनी तबई मौत खुद मर गया हो और उसके आपने दांत निकाल लेने हैं, और 2 दांत आपको अगर मिल जाए तो अति उत्तम है, यानी बेस्ट है। और वो लोग इन दांतों को लेकर इन दांतों को बाकायदा तौर पर साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद लाल कपड़े के अंदर इसको लपेट कर इसको बाकायदा तौर पर रखते हैं और इसको एक उनके यहाँ एक उनकी देवी है चामुंडा, तो उसका बाकायदा तौर पर चामुंडा मंत्र है, तो उस चामुंडा मंत्र से वो इन दांतों को जगाते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि इनके अंदर एक अगर चामुंडा मंत्र पढ़ा जाए तो उससे वो लोग ये समझते हैं कि इसके अंदर खुद से एक क़ुव्वत पैदा हो जाएगी, ऐसा उनका खुद का कहना है। तो इसके लिए तांत्रिक लोग उस पर जब वो मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें हैं वो बाकायदा तौर पर उसको जब वो करते हैं, यानी इसको अब वो उनका क्या अकीदा है कि वो लोग सबसे पहले जब उनको शेर का दांत मिल जाता है या शेर का नाखून मिल जाता है तो सबसे पहले उसको वो 24 घंटे तक के लिए गंगा जल में डुबो कर रखते हैं। 24 घंटे तक गंगा एक बाकायदा तौर पर दरिया है, उसका पानी उनके यहाँ उसको वो मुक़द्दस पानी मानते हैं। ऐसे जैसे हमारे यहाँ हमारे मुसलमानों का एक अकीदा है कि हम आबे ज़मज़म वज़ू के बचे हुए पानी और मेरे आका ताजदार मदीने वाले मुस्तफ़ा हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन सरवर कौनैन हसनैन के नाना जान फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सलामुल्लाह अलैहा सल्लवातुल्लाह अलैहा के वालिद मोहतरम आपके और मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मुबारक से, उनकी उंगलियों से जो पानी निकला था, जैसे हम उनको मुक़द्दस समझते हैं, हमारा ये अक़ीदा है। तो ऐसे अहले हनूद के यहाँ भी उनके भी कुछ ज़ाती तौर पे उनके मज़हब के अतबार से उनके भी कुछ अकायद हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, वो सही भी हो सकते हैं। ये एक अलग बहस है और हम इस बहस को नहीं छेड़ रहे। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि उनके यहाँ जो जानवरों के अज़ा से जो वो तंत्र करते हैं, यानी
तंत्र के अंदर जानवरों के अज़ा को जो वो यूज़ करते हैं, हम उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई बहस भी नहीं कर रहे, सिर्फ एज आ नॉलेज। तो ऐसे उनके भी कुछ अकायद हैं उनके मज़हब के एतबार से। तो वो फिर क्या करते हैं कि 24 घंटे तक शेर के नाखून और शेर के दांतों को गंगा जल में डुबोकर रख देते हैं, और फिर उसको वहाँ से निकालने के बाद बाकायदा तौर पर इसके ऊपर चामुंडा माता के मंत्र को पढ़कर फूंका जाता है, वहाँ पर बार बार उसको पढ़ा जाता है। और वो पढ़ने के बाद वो समझते हैं कि इसके अंदर एक ख़ास किस्म की कुव्वत बेदार हो जाती है। जब वो ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा करने के बाद फिर वो क्या करते हैं कि इसको वो बुध के दिन इस को वो चांदी या सोने के अंदर पैक करवाते हैं, इसको बंद कराते हैं। और बंद वो जिस तरीके का मखसूस उसकी बनावट होती है शेर के दांत की या शेर के नाखून की, उसके एतबार से शुरू के हिस्से को वो बंद करवाते हैं, बाकी का पूरा वो बाहर नज़र आता रहता है। और बाकायदा तौर पर वो इस शेप के अंदर ऐसे उसको पूरा 2 दांतों को पैक करा लेते हैं। और पैक कराने के बाद बुध के दिन वो इसको बाकायदा तौर पर चामुंडा देवी के मंत्र को पढ़ते हुए इसको वो अपने गले में पहन लेते हैं। अच्छा, उनके क्या अकायद हैं, इससे उनको क्या होता है? इससे वो ये समझते हैं कि हम एक तो हमारा इसके करने से हमारे अंदर शेर की सी ताकत पैदा होगी, बहादुरी पैदा होगी। हम उनका अब ये अहले हनूद का अकीदा है, मैं अपना अकीदा नहीं बता रहा। हम तो इन चीज़ों को, हमारे यहाँ तो ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल होती अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मैं उनका अकीदा बता रहा हूँ। तो वो ये समझते हैं कि जब हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारे अंदर एक शेर की सी ताकत पैदा होगी, बहादुरी पैदा होगी, और निज़ाम दौरान खून बेहतर होगा, ब्लड प्रेशर जैसे पूरे जिस्म में खून ठाठे मारेगा, बहादुरी पैदा होगी, लड़ने का हौसला पैदा होगा, और हमारे अंदर हमारी जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी, हमारे अंदर जो शक्ति का स्थल है वो बढ़ेगा, हमारे अंदर शक्ति का जो लेवल है वो बढ़ेगा, हम सिद्धि और साधना में कामयाब होंगे, और हमें इससे तरह तरह के फ़वाइद होंगे। हमारा शत्रु जो है, हमारा दुश्मन जो है, हम उसको ज़ेर कर सकेंगे। ऐसा उनका ज़ाती अकीदा है, वो ये समझते हैं। अब इसमें किस कदर तक सच्चाई है इसके मुताल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये आज की हमारा जो टॉपिक था वो था कि अहले हिंद के तंत्र में शेर के दांतों और शेर के नाखूनों का किरदार, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।